हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के विभेद की विक्टर मेयर विधि पढ़ी थी। आज हम दो और विधियां पढ़ेंगे, ल्यूकास परीक्षण और ऑक्सीकरण परीक्षण। ठीक है, ये दोनों विधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे व समझेंगे। पहला है ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, चूंकि इसमें ल्यूकास अभिकर्मक का हम यूज करते हैं, इसलिए इस परीक्षण को ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। तो सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो ये क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जलीय जिंक क्लोराइड का समअणुक मिश्रण होता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, ल्यूकास अभिकर्मक बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो HCl सांद्र और निर्जलीय जिंक क्लोराइड का समअणुक या 1:1 अनुपात में बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, एल्कोहल की जब हम ल्यूकास अभिकर्मक की इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है, तो क्या होता है? RCl एल्किल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? एल्किल क्लोराइड, और ये वाटर अलग से निकल जाता है H2O। तो ये जो एल्किल क्लोराइड मिलता है वो सफेद धुंध या बादल जैसा होता है, जिसकी वजह से ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में हम क्या है? विभेद कर पाते हैं। इस सफेद धुंध के कारण जो ये एल्किल क्लोराइड जो हमें मिलता है, ये सफेद धुंध या बादल जैसा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में क्या कर पाते हैं? विभेद। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। प्राथमिक एल्कोहल फॉर्मूला होता है RCH2OH, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेकेंडरी CHOH, दो एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे। तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी COH, ठीक है, 3 एल्किल ग्रुप इसमें जोड़ देंगे। तीनों की हमने किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि किसका समअणुक मिश्रण होता है? सांद्र HCl व निर्जल जिंक क्लोराइड का। ठीक है, तीनों की अभिक्रिया उससे करवाएंगे तो क्या होता है? टर्शरी जो तृतीयक एल्कोहल होता है वो जो है, जैसे हम तृतीयक, अगर आपको दिया गया एल्कोहल तृतीयक है तो वो क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन उसमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, तुरंत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हम एल्कोहल में अगर वो तृतीयक है, ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे तो उसमें जो धुंधलापन है हमें तुरंत दिखाई देना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत दिखाई दे जाएगा धुंधलापन। इसके बाद जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्कोहल, अगर दिया गया एल्कोहल सेकेंडरी है, द्वितीयक है, कैसे पहचानेंगे? जैसे आप उस एल्कोहल में, दिए गए एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl व निर्जल जिंक क्लोराइड का समअणुक मिश्रण। ठीक है, तो जो धुंधलापन हमें दिखाई देगा, धुंधलापन तो दिखाई देगा, लेकिन कितनी देर बाद? 5 से 10 मिनट बाद। ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद जो है धुंधलापन दिखाई देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और 5-10 मिनट बाद अगर धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो इट मीन जो दिया गया एल्कोहल है वो क्या है? आपका द्वितीयक है। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक एल्कोहल, अगर दिया गया एल्कोहल आपका प्राथमिक है तो उसके लिए कैसे पहचान होगी? प्राथमिक एल्कोहल जो है आपका ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जो है कमरे के टेम्परेचर में धुंधलापन नहीं देगा। आप 10 मिनट तक वेट कर लो, आधा घंटा वेट कर लो, धुंधलापन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब आप उसको गर्म करेंगे तब क्या है? थोड़ा बहुत धुंधलापन आएगा, जो कि शो करेगा कि आपको एल्कोहल जो दे रखा है वो क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। तो इस तरीके से इजीली हम क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करके प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अंतर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें जो एल्कोहल दिया है टेस्ट ट्यूब में वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टर्शियरी जो एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल, तुरंत धुंधलापन दे देगा जैसे हम उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल जो है 5-10 मिनट लेगा, ठीक है, वेट करना पड़ेगा, और प्राथमिक एल्कोहल जो है कमरे के टेम्परेचर में धुंधलापन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन बच्चे पेपर में करते हैं। हमें पता होता है उनको कि एक एल्कोहल तो धुंधलापन तुरंत देगा, दूसरा क्या है 5-10 मिनट बाद देगा, तीसरा नहीं देगा। तो प्राथमिक और टर्शियरी में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। तो देखो, टर्शियरी को T फॉर टीचर ध्यान रखना है, सेकेंडरी S से स्टूडेंट ध्यान रखना है, प्राइमरी मीन्स पेरेंट्स। मीन्स टर्शियरी को याद करोगे टीचर, कैसे याद करना है इसको? T फॉर टीचर,
ये है स्टूडेंट, ठीक है। ये याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये है पेरेंट। क्या है ये? पेरेंट। तो आपने TSP को ध्यान रखना है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट, ठीक है। तो टीचर क्योंकि आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या है, तुरंत आंसर दे देगा, ठीक है। और स्टूडेंट जो है उसको टीचर ने पढ़ा रखा है तो क्या है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आंसर देने में। तो इसलिए क्या है, 5-10 मिनट बाद धुंधलापन दे रहे हैं। और P फॉर प्राइमरी को ध्यान रखना पेरेंट, क्योंकि टीचर ने उसको पढ़ाया नहीं है तो उसको आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप या टीचर उसको समझाएगा पेरेंट्स को तो वो क्या है, आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह से भी आप क्या है, याद कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि टर्शरी तुरंत देगा या प्राइमरी। तो ये ध्यान रखना। T फॉर टीचर, टीचर तो नेचुरली है क्योंकि पढ़ा रहा है तो तुरंत देगा। तो इट मीन जो टर्शरी है, टर्शरी अल्कोहल, वो तुरंत धुंधलापन दे देगा। प्राइमरी अल्कोहल चूंकि वो पेरेंट है, उसको किसी ने नहीं पढ़ाया है, जब आप पढ़ाओगे उसके बाद क्या है, वो देगा। तो इसलिए जो P फॉर प्राइमरी है वो धुंधलापन कमरे के टेम्परेचर में नहीं देगा, जब आप उसको गर्म करेंगे तब देगा, ठीक है। सेकेंडरी क्योंकि स्टूडेंट है, टीचर उसको पढ़ाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा धुंधलापन देने में। तो आप इस ट्रिक से क्या है, इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आसान ट्रिक है। इसके बाद है दूसरा ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण परीक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा भी हम क्या है, आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में। और बोर्ड परीक्षा में भी स्पेशली ऑक्सीकरण परीक्षण से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल का विभेद करिए आता है। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, हमने प्राथमिक अल्कोहल का लिया है उदाहरण एथेनॉल। क्या है, CH3CH2OH, ठीक है। CH2OH पहचान होती है प्राथमिक की। तो जब हम इसकी अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, आदि के साथ जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, दिक्कत नहीं करता है ये। तो देखो पहले, तो जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो एक H यहाँ से जाता है, एक H यहाँ से, ठीक है। और क्या निकल जाता है, वाटर, ठीक है। ये 2 H ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर देते हैं और आपको मिलेगा वो एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3CHO। क्या कौन, क्योंकि हमने एथेनॉल लिया है तो एथेनल मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। दोबारा जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन अभी नेक्स्ट में आपका लेसन है, तो वहां पे आप देखेंगे जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो सीधे ये एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एथेनल है तो ये हो जाएगा CHO जो है COOH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या क्या मिला, एथेनॉल जो है पहले ऑक्सीकरण हुआ उसका एथेनल में, मीन्स एल्डिहाइड में, फिर वो एसिड में चेंज हो गया। प्राथमिक अल्कोहल की क्या विशेषता है, जो कार्बन की संख्या होती है लास्ट तक सेम रहती है। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। जो हमें एल्डिहाइड मिला एथेनल, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। तीसरा जो एथेनॉइक अम्ल मिला है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड और अम्ल जो मिलता है प्राथमिक अल्कोहल में, जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम रहता है, ठीक है। अब द्वितीय अल्कोहल में आ जाते हैं। द्वितीय अल्कोहल में क्या है, पहले यहाँ देख लो CHOH, ठीक है। द्वितीय अल्कोहल की पहचान CHOH होती है और बाकी की जो 2 संयोजकताएं हैं एल्किल समूह से पूरी करते हैं। मैंने यहाँ पे मैथिल समूह लिए हैं, ठीक है, दोनों। क्या फॉर्मूला, क्या है ये नाम, प्रोपेन टू ऑल, आईपैक नेम लिखे हुए मैंने, सीधे प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी जब हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इसके भी ऑक्सीकरण करते हैं तो देखो ये जो 2 हाइड्रोजन इसमें दिए हैं, ये दोनों निकल जाते हैं और वाटर निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये वाटर निकाल देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है CH3, देखो क्या बचा, हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं, क्या मिला, कीटोन, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है कीटोन, प्रोपेन टू ऑन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। जो दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल जो है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको मिलता है कीटोन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो H है ही नहीं इस कार्बन में, ठीक है। ये एसिड में चेंज होता है, ये भी एसिड में चेंज होगा, लेकिन कीटोन इजीली एसिड में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए।
और इसमें क्या होता है, तब ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बंद होता है वो भी टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंद होता है वो भी टूट जाता है। तो इसमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, CH3, ये CO ग्रुप COH में एसिड मिलेगा, A कार्बन लेस वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इस एसिड में 2 है, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। ये जो CH3 है ये भी एसिड में चेंज होता है, फॉर्मिक अम्ल HCOH। लेकिन फॉर्मिक अम्ल जो है दोबारा से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो CH3 है, हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर इट, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर। ठीक है, तो द्वितीय अल्कोहल में आप देखो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 है। ठीक है, जो आपको कीटोन मिला, जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो जो कीटोन मिला उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 3 ही है। लेकिन उसके बाद जब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, वहां पे जो है कार्बन की संख्या कम हो गई। कितने है इसमें नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं पहले आपको कीटोन मिलेगा, उसके बाद एसिड मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं तृतीयक अल्कोहल में। तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण जो है बहुत कठिन होता है। उसका रीजन भी है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता। जो ये कार्बन होता है इसके पास, जो टर्शरी अल्कोहल है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, तो इसलिए क्या है, इसके लिए जो ऑक्सीकरण, जो इसका ऑक्सीकरण है वो अम्लीय ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसके लिए सांद्र HNO3 यूज करेंगे या उदासीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका यूज करेंगे, तब जाके क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण करेंगे तो सबसे पहले वही है, कीटोन मिलेगा इसमें। ठीक है, और ये देखो इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 जो एसिड मिलेगा, कितने इसमें, जो पहले तो कीटोन में चेंज होगा, तो ये देखो क्या कैसे मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, और ये 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा जब कीटोन का भी मुश्किल से ऑक्सीकरण होता है, अभी पीछे हमने सेकेंडरी अल्कोहल में भी देखा, तो इसमें भी क्या होता है, जब ऑक्सीकरण करते हैं इसका फर्दर, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी जो बॉन्ड होता है उसका विदलन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एसिड तो आपको ये मिलेगा CH3 COOH। ठीक है, प्लस मैंने अभी ऊपर भी बोला था, CH3 जो है फॉर्मिक अम्ल में चेंज होता है, HCOH। फॉर्मिक अम्ल जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सीधे कि CH3 जो है आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो तृतीयक अल्कोहल जो है जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ये सबसे पहले कीटोन देगा, वो कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर आपको एसिड देगा। ठीक है, तो आपने देखा प्राथमिक में भी एसिड मिलता है, द्वितीयक में भी एसिड मिलता है, तृतीयक में भी एसिड मिलता है। अंतर क्या है, जो प्राथमिक में एसिड मिलता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन उतने ही होते जितने अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल में होते हैं। द्वितीयक अल्कोहल के साथ जो एसिड मिलता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल से कम होते हैं। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल में भी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, इसमें देखो 3, और इसमें तो और कम हो गए 2। तो तृतीयक अल्कोहल में जो एसिड मिला है उसमें क्या है, उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एसिड में कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तो जो कीटोन है उसमें भी कम हो गए, जबकि द्वितीयक अल्कोहल में जो आपको कीटोन मिलता है ऑक्सीडेशन के बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन तृतीयक अल्कोहल में क्या है, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है अल्कोहल में, जब कीटोन मिला उसमें 3 ही कार्बन बचे, और फिर फर्दर जब उसका ऑक्सीडेशन किया तो उसमें सिर्फ 2 ही कार्बन बचे। ठीक है, ओके, थैंक यू।